हेलो गाइस, इट्स कोमल ठाकुर। आई विश कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। एज यू नो, आई एम वर्किंग एज अ CS टीचर इन नाइलेट विच इज़ एफिलेटेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गाइस, मेरा आज का विषय रहेगा आप लोगों के साथ जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ अबाउट अ KVS इंटरव्यू फॉर द CS PGT। देन तो मेरी वीडियो पे कुछ एक कमेंट्स थे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैडम आप CS टीचर हो तो इसके बारे में कुछ आइडिया दे सकें। तो मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं अपनी तरफ से कोई बेस्ट आइडिया जो मुझे लगता है कि बेस्ट आइडिया है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँ, ताकि वो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में काम आ सके। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब्जेक्टिव के ऊपर जाता है, जो हम CS सब्जेक्ट के ऊपर है। वैसे तो CS का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड होता है, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वेरिएशंस है इस सिलेबस में। बट अकॉर्डिंग टू दिस इंटरव्यू इन्होंने 11th और 12th मेंशन किया हुआ था, जैसे कि जो NCERT की बुक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया हुआ था, और उसी बुक्स के अकॉर्डिंग ये पाइथन और SQL वगैरह का इन्होंने पूछा हुआ था। तो कुछ एक क्वेश्चन जो हैं आपके वो इसी माध्यम से आपके रहने वाले हैं, जो 11th और 12th के सिलेबस हैं NCERT का, जो लेटेस्ट एडवांस सिलेबस है उसमें से। और दूसरा क्या है कि अगर आपने ये नहीं सोचना है कि अगर 11th और 10th के सिलेबस में से उन्होंने बोला हो तो वो सारे क्वेश्चन आपको वहीं से पूछेंगे। एज अ IT टीचर आपको अपॉइंट करने जा रहे हैं, आप एज अ IT टीचर अपॉइंट होने जा रहे हो, इट मीन्स कि आपको जो भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से अभी वर्क कर रहा है इंडिया में, या फिर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एंड डेटा साइंस है, पाइथन का तो जैसे आपने परफॉर्म किया ही है अभी। तो ये कुछ एक नई और हो सकता है आपको जानकारी हो इस चीज़ के बारे में कि 2018 के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट में कुछ एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ IT के पॉलिसीज़ को, तो हो सकता है उस पॉलिसी के ये आपसे ड्रॉबैक पूछ सकते हैं, या फिर एजुकेशन में उसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से लाभदायक हो सकता है, क्या क्या उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स को उससे। तो मे भी हो सकता है अब आपको एज ए IT टीचर वो ये चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना भी मस्ट है, ताकि आप एक अपना आइडिया दे सकें उस चीज़ के बारे में। एक नए प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में आपने थोड़ा अवेयर रहना है। अपने सब्जेक्टिव तो अपने अवेयर रहना ही है, क्योंकि वो आपका सब्जेक्टिव है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में, या फिर 11th 12th का जो भी सिलेबस है उसके, वो तो सिर्फ सब्जेक्टिव है। लेकिन सब्जेक्टिव के अलावा जो भी चीज़ें एडवांस्ड अभी यूज़ हो रही हैं या फिर एडवांस्ड आ रही हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी रखनी है। और तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि अगर आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो कि अभी इंडियन गवर्नमेंट जिनको अडॉप्ट कर रही है उनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगी ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।